नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में संस्कृत विषय पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है पाठ हमारा 8वां चल रहा था। हमने पढ़ लिया था, समझ भी लिया था। आज हम उसके क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। अष्टम पाठ हमारा था संसार सागरस्य नायका, संसार रूपी सागर के नायक। इसमें हमने गजदर के विषय में पढ़ा था, अर्थात गहराई नापने का जो होता है उसे कहते हैं गजदर। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो आप अपनी पुस्तक पास में रखेंगे और 8वें लेसन के अभ्यास प्रश्न निकालेंगे। पुस्तक में 8वां लेसन निकालो और उसमें आप प्रश्न देखेंगे और उत्तर मैं बताऊंगी आपको। प्रश्न आप बुक में से पढ़ेंगे और फिर उत्तर देखोगे। तो प्रश्न देखती हूँ, मैं बोलती हूँ। कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयुज्यते? कौन से राज्य के भाग में गजदर शब्द प्रयुक्त होता है? यानी कौन से राज्य में गजदर शब्द आपने सुना है, प्रयुक्त होता है? हमने पढ़ा था जैसे कि पाठ में, तो इसमें हमारा उत्तर होगा राजस्थानस्य। पहला प्रश्न है, इसमें हमें एक पद में ही उत्तर देना है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो कौन से भाग में हमने गजदर नामक शब्द पढ़ा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे राजस्थानस्य, यानी राजस्थान में हमने गजदर नामक शब्द का प्रयोग सुना है। इसी प्रकार आप इसका लिख लोगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला है हमारा गज परिमाणम क धारयति। गज परिमाण यानी गज जो नापने वाला जो होता है यंत्र, जो नापने का, उसे गज परिमाणम क धारयति कौन धारण करता है? गज परिमाण धारण करने वाले को क्या कहते हैं? कौन धारण करता है? तो वो है गजदर। गज परिमाण यानी गज नापने वाला कौन होता है? तो वो है गजदर, उसे गजदर कहा जाता है। तो दूसरे का आंसर आप अपने बुक में भरोगे और फिर सुंदर और साफ राइटिंग में आप ये कार्य अपनी कॉपी में भी करोगे। तो अगला अपनी किताब में तीसरा प्रश्न आप देखो। तीसरा प्रश्न है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्य किम प्रदीयते स्म? कार्य समाप्ति यानी काम समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों के लिए क्या दिया जाता था? कार्य समाप्त हो जाने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजदर को क्या दिया जाता था गजदर के लिए? तो उसमें हमने क्या पढ़ा पाठ में? सम्मानम, यानी वेतन के अतिरिक्त उन्हें सम्मान दिया जाता था। तो इसका आप उत्तर लिखोगे सम्मानम। फिर है अगला प्रश्न हमारा घ है, के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पकार के रूप में आदर नहीं किए जाते थे? शिल्पकार के रूप में जो आदर प्राप्त नहीं करते थे वो कौन है? वो भी क्या है? गजदरा, यानी गजदर, जो एक शिल्पकार के रूप में नहीं थे, केवल वह नापने वाले के रूप में कार्य करते थे। तो एक पद में उत्तर ये आपके पहला प्रश्न हो चुका है। अपनी पुस्तक में से प्रश्न पढ़ो, यहाँ मैंने केवल उत्तर लिखे हैं। प्रश्न पढ़ो और उत्तर लिखो। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो इसमें क्या है, आपको पूर्ण वाक्य में पूरी पंक्ति में उत्तर देना है। एक शब्द में देने थे तो हमने एक शब्द में दिए, अब पूरी पंक्ति में, यानी कुछ भाग आप प्रश्न में से लेंगे और फिर उसके साथ आप मूल उत्तर को मिला के लिखेंगे। तो प्रश्न हमारा देखो, तडागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म? तालाब, तडागा यानी तालाब, तालाब कुत्र यानी कहाँ, तालाब कहाँ बनाए गए हैं, कहाँ निर्माण हुआ है तालाबों का? तो हमारा उत्तर हमने क्या पढ़ा था पाठ में? तडागा अशेषे, अशेषे या संपूर्ण। अशेषे को हम संपूर्ण भी लिख सकते हैं, तो आप ये लिखोगे अशेषे देशे या संपूर्ण देशे। तडागा अशेषे देशे
स्मः। तो हमारा मूल उत्तर तो इतना ही है, कुछ हमने प्रश्न में से लिखा है। तो तालाब संपूर्ण देश में बनाए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? अशेषे देशे, संपूर्ण देश में। अगला प्रश्न देखो, गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित है? गजधर को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में हमें उनका परिचय मिला है? तो वो है गजधरा समाजस्य गांभीर्यमाप्ये रूपे परिचिता। गजधर समाज की गांभीर्य यानी गहराई को नापने वाले के रूप में परिचित है, यानी उनका परिचय मिलता है। संसार समाज की, गजधर क्या है? समाज की गंभीरता यानी गहराई को नापने वाले के रूप में हमें उसका परिचय मिलता है। अगला प्रश्न ग देखते हैं, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? क्या करते थे भाई गजधर? क्या काम था इनका? तो इसमें लिखो, गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर वास्तुकार थे, अर्थात भवन निर्माण करने वाले थे। ये ग्रामीण नागर समाजों व ये ग्रामीण समाज और नगर समाज में क्या है? नव निर्माण करने वाले और सुरक्षा प्रबंध का क्या है? जिम्मेदारी उठाते थे नव निर्माण करने की। और समाज में क्या है? नगर और ग्रामीण समाज में क्या है? नवीन निर्माण और सुरक्षा का कार्य करते थे, अर्थात वो जिम्मेदारी ये निभाते थे। तो क्या हो गया? गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर भवन निर्माण करने वाले थे और ग्रामीण समाज और नगर समाज, ग्रामीण समाज और नगर समाज में वह नवीन निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व क्या है? निभाने वाले थे। ठीक है, यहाँ पे एक दायित्व और लिख लेना। तो गजधर का क्या कार्य था? गजधरा वास्तुकार आसन। ग्रामीण नगर समाजों यानी ग्रामीण समाज और नगर समाज में क्या है? नवीन जो निर्माण होते या सुरक्षा प्रबंध होता, उनका क्या है? दायित्व निभाने वाले थे। अगला प्रश्न ग देखेंगे हम, के सम्माननीय कौन सम्मान करने योग्य थे? सम्माननीय, सम्मान करने योग्य। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? कौन सम्मान करने योग्य थे? तो गजधरा। गजधरा क्या है? सम्माननीय यानी सम्मान करने योग्य थे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। नीचे लिखे शब्दों और पंक्तियों के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। यानी जैसा कि आप हमेशा पढ़ते हो, जो रेखांकित अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसको हमें हटाना है और उसके आधार पर ऐसा कौन सा शब्द रखेंगे जिससे क्या है ये पंक्ति एक प्रश्न में परिवर्तित हो जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा उत्तर। पंक्ति क्या लिखी हुई है? सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो सुरक्षा प्रबंधस्य, तो उसकी जगह आपको पता है हम क्या लिखेंगे? सुरक्षा प्रबंधस्य षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति में किम का रूप क्या है? कस्य। तो सुरक्षा प्रबंधस्य की जगह हम कस्य लिख देंगे और बाकी पूरी पंक्ति वैसे ही लिख देंगे। कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कौन सा दायित्व गजधर निभाते थे? और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, इससे हमारा क्या है? प्रश्न बन गया। तो सुरक्षा प्रबंधस्य की जगह हम लिख देंगे कस्य। किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तो ये प्रश्न बन गया। अगला हमारा है, तेषा स्वामिनः असमर्था सन्ति
उनके स्वामी क्या है, असमर्थ थे। तो उनके स्वामी तेसाम, तो तेसाम की जगह हम क्या लिखेंगे, केशाम। किन लोगों के स्वामी असमर्थ थे, तो यहाँ जैसे कश्य लिखा है वैसे ही तेसाम की जगह हम लिख देंगे केसाम। केसाम यानी किन लोगों के स्वामी असमर्थ हैं। तो ये हमारा प्रश्न बन गया। प्रश्न जो शब्द हटाते हैं उसके अनुसार ही शब्द लगा के हम क्या है, प्रश्न बना सकते हैं। अगला हमारा देखेंगे उत्तर क्या है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो वेतनानि शब्द हमें हटाना है, वेतन प्राप्त करते हैं। कार्य समाप्ति के वेतनानि की जगह हम क्या लिख देंगे, कानी। कार्य समाप्ति के बाद क्या, कार्य समाप्ति के बाद वेतन हटाएंगे तो क्या आएगा, क्या, इसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं, कार्य समाप्ति के बाद वह किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे, तो वेतन हटा के कानी, किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते थे। फिर हमारा प्रश्न है, गजदर सुंदर शब्द अस्ति। गजदर जैसा कि एक पुरुष वाचक शब्द हटाते हैं तो क का उपयोग करके हम प्रश्न बना सकते हैं। तो गजदर सुंदर शब्द अस्ति, गजदर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द का सुंदर शब्द अस्ति। कौन सा सुंदर शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये प्रश्न बन गया। पूरा प्रश्न बनाओगे आप, ध्यान रखना, पूरा प्रश्न लिखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। अगला हमारा है तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते। तालाब संसार सागर कहे गए हैं। तो तड़ागा क्या है, एक बहुवचन का शब्द है, तड़ाग, तड़ागो, तड़ागा। तो क्या आएगा इसके लिए, क को के, बहुवचन का ही किम का शब्द आएगा के। तो तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तालाब संसार के संसार रूपी सागर कहे गए हैं। तो तड़ागा की जगह हम शब्द लिखेंगे के संसार सागरा कथ्यन्ते। कौन संसार सागर कहे गए हैं। तो ये हमारे प्रश्न निर्माण हो गया। तीसरा प्रश्न, ठीक है। अब अगला हमारा है चौथा प्रश्न, संधि या संधि विच्छेद। जहां संधि की हुई है अर्थात जुड़ा हुआ है उसे हमें विच्छेद करना है, और जहाँ पे विच्छेद कर रखा है अर्थात तोड़ा हुआ शब्द है वहां पे हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा शब्द है अद्य प्लस अपि। अद्य प्लस अपि, इसे हमें जोड़ के लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया है, जब पास में आए तो दीर्घ संधि हो जाती है, मिलके आ बन जाता है। तो यहाँ इसका और इसका मिलके एक आ हो गया। तो अद्य की अ की मात्रा न लग के आ की लगेगी, अद्य का हो जाएगा अद्यापि। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई, अद्य प्लस अपि, अद्यापि। फिर स्मरणार्थम। तो स्मरणार्थम दो शब्द है, स्मरण और अर्थम। तो हम विच्छेद कर देंगे स्मरण और अर्थम, तो बन गया स्मरणार्थम। स्मरण, पहले हम इस शब्द को उच्चारण करके देखेंगे कि कौन से दो शब्द आपस में मिले हुए हैं, फिर हम उनको अलग अलग करके उसका विच्छेद कर देंगे। स्मरण, स्मरणार्थम, स्मरण प्लस अर्थम। तो ये भी क्या है, अ मिलके आ बना हुआ है। ये क्या है, दीर्घ संधि होती है जिसमें अ मिलके आ कर दिया जाता है, दीर्घ कर दिया जाता है शब्द। अगला देखेंगे हम, अगला है इति प्लस अस्मिन। त में ई की मात्रा है, तो ई के बाद अगर वापिस ई ना आके कोई अलग स्वर आए तो ई की जगह यण संधि क्या कहती है, ई की जगह य हो जाता है। तो हम यहाँ से ई हटा देंगे तो आधा रह जाएगा, और तो ई तो आधा, और ई की जगह हम य कर देंगे, य में अ मिल गया, पीछे सेम लिख देंगे इति अस्मिन। तो ई की जगह क्या करना है, य, और इसे जोड़ के लिखना है जैसा है वैसे। तो इति अस्मिन शब्द बना, यण संधि हुई।
एतेस्वेव। तो व को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो व की जगह वापस उ कर देंगे, तो एतेषु और एव। जैसे व की जगह उ हो गया तो इस स में उ की मात्रा लग गई और ए की मात्रा है ए, व अलग कर देंगे, ए अलग कर देंगे और एतेषु अलग कर देंगे। एतेषु प्लस वेव, एतेस्वेव। दिख रहा होगा आपको? तो ये फिर से देख लेना आप, प्रश्न निर्माण साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये संधि अद्य प्लस अपि, अद्यापि। स्मरणार्थम को अलग किया, स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम। इति अस्मिन्, इति प्लस अस्मिन्, इति अस्मिन्। एतेस्वेव का एतेषु प्लस एव। अब है हमारा सहसा प्लस एव। तो ये भी क्या है, अ या आ के बाद अगर ऐ आए तो हम मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, मात्रा को बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ हालांकि ए है लेकिन अ या आ के बाद ए आए तो हमारा इसमें नियम है वृद्धि संधि का कि हम इसमें वृद्धि कर देते हैं, अर्थात ऐ की मात्रा लग जाती है। तो क्या बनेगा, सहसेव। तो ये हमारे संधि संबंधी रिक्त स्थान हो गए। उतार लोगे आप? अगला हमारा प्रश्न है अगला हमारा 5वां प्रश्न है, संधि संबंधी कर लिए प्रश्न। अगला प्रश्न है मंजूषात समुचितानि। मंजूषात यानी एक ऊपर डिब्बा दिया गया है, इसके आधार पर जो उचित पद है वो चुनकर आपको नीचे लिखे रिक्त स्थान भरने हैं। जो जिसके लिए उचित है वो उसमें भरना है। तो पहला हमारा है छात्रा पुस्तकानि। छात्र पुस्तकानि, तो उसमें आएगा गृहीत्वा यानी ग्रहण करके। गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें ग्रहण करके विद्यालय जाते हैं। तो आप स्वयं भर लेना उसमें रिक्त स्थान में। अगला हमारा है मालाकारः। पुष्पै माला। मालाकार यानी माली पुष्पों द्वारा माला को क्या करता है, बनाता है। तो बनाना यानी रचना करना। तो मालाकारः पुष्पै माला क्या आएगा, रचयन्ति। माला रचयन्ति यानी माला बनाता है। अगला हमारा है मम मनसि एका। मेरे मन में एक। तो हमारे मन में एक क्या होगा, वर्तते है यानी है। मेरे मन में एक क्या है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। मम मनसि एका जिज्ञासा। तो क्या भरोगे आप इसमें, जिज्ञासा। रमेश मित्रई। रमेश मित्र के विद्यालय जाता है, मित्र के सह यानी साथ। बालिका तत्र अहसत। बालिका वहां हंसी। कैसे हंसी, सहसा, अचानक। सहसा यानी अचानक। अगला हमारा प्रश्न है छठा, पद निर्माण। पद बनाना है कैसे, धातु और प्रत्यय से क्या बनाना है, नया पद। तो
धातु से कर होता है तो शब्द बनेगा करतुम। इसी प्रकार हरी से हर हर धातु है और तुमुन प्रत्यय लग के क्या बनेगा? हरतुम। र ऊपर आ जाएगा हरतुम। त्रि तर में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तरतुम। और अब है नम धातु में कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय लगाने पर कत्वा में मैंने बताया है आधे क का लोप हो जाता है। पीछे जैसे तुमुन में सिर्फ तुम शेष रहता है, ठीक है, तुमुन में सिर्फ तुम शेष रहेगा, पीछे तुम दिखाई देगा, वैसे ही कत्वा में पीछे क्या रहेगा? त्वा। तो नम धातु में कत्वा मिलाने पर नत्वा और गम धातु में कत्वा प्रत्यय करने पर गत्वा। क का लोप हो जाता है। त्यज यानी त्यागना। त्यज में कत्वा प्रत्यय करने पर त्यक्त्वा, त्याग करना। और भुज धातु में कत्वा प्रत्यय करने पर क्या होगा? भुक्त्वा। कत्वा का अर्थ है करके, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे यहां तक हो गए। अब है उपसर्ग धातु और प्रत्यय। उपसर्ग धातु और प्रत्यय अगला हमारा इसी प्रश्न का छठे का दूसरा भाग क्या है? उसमें हमें उपसर्ग धातु और प्रत्यय तीनों मिलान करके लिखने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? उपसर्ग धातु और फिर क्या है? प्रत्यय, और इनको मिला के हमें क्या बनाना है? पद नया। जैसे उप उपसर्ग है, आगे लगने वाला उपसर्ग होता है और पीछे लगने वाला प्रत्यय। उप उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो क्या बना? उपगम्य। वैसे ही सम उपसर्ग, पूज धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में आधा ल आधा प दोनों का लोप हो जाता है, पीछे सिर्फ य शेष रहेगा। म आधा है, सम पूज्य, ठीक है। आ उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, सिर्फ य शेष रहेगा, क्या आएगा? आ नी य। फिर है प्र उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय, तो क्या आएगा? प्रदाय, ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा सातवां प्रश्न है। उसमें जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको, रिक्त स्थान भरने हैं। अभित परित समयानिक्षा कारक करवाए थे ना, अभित परित समयानिक्षा। तो जहाँ पे अभित परित उपैत ये हो तो उस शब्द में जिसके पास में ये शब्द आए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालयम विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के परितः यानी चारों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय में लगी द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार क्या आएगा? उभयतः ग्रामा सन्ति। तो ग्राम ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमें ग्राम में विभक्ति लगानी है। तो ग्राम उभयतः, तो गांव के दोनों ओर, तो गांव में लगी द्वितीय विभक्ति ग्रामम उभयतः। तो जिसके उभयतः यानी दोनों ओर ग्राम, ग्रामा यानी गांव है,
अट्टालिकाएं हैं। तो अट्टालिका यानी क्या होता है? झरोखे, ये बालकोनी होती है, उसे कहते हैं अट्टालिका है। तो नगर के सर्वतः यानी सब और, तो नगर के सब और बताया है, तो नगर में लगेगी द्वितीय विभक्ति। जिसके सर्वतः उभयतः आए उसी शब्द में क्या लगती है? द्वितीय। तो नगर के और गांव के चारों ओर और दोनों ओर बताया हुआ है, तो नगर में लगी द्वितीय। अभितः परितः समया निक्षा हा दिक, किसी को धिक्कारना। तो दिक यानी धिक्कारना, किसको धिक्कारा है? ब्रैकेट में क्या आया हुआ है? का पुरुष यानी कायर पुरुष को। तो का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार रहे हैं, जिसको धिक्कारते हैं उसमें भी क्या लगी? द्वितीय विभक्ति। फिर है मृगई सह धावंती, जिसके साथ कोई कार्य किया जाता है, तो साथ के योग में भी क्या लगती है? तृतीया। जिसके साथ कोई कार्य करते हैं, जिसके साथ जाते हैं, जिसके साथ आते हैं, या कोई अंग विकार हो, उसमें क्या लगती है? तृतीया। तो बालकः, बालकः यानी बालक, बालिका, तो बालिका के साथ जाते हैं, तो जहां पे सह शब्द आ गया उसमें क्या लगती है? तृतीया। तो बालिका भी सह पठन्ति, साथ के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। पुत्र पित्रा, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। ब्रैकेट में पितृ दिया हुआ है, तो पिता में हमें विभक्ति लगानी है। पुत्र पिता के साथ जाता है, तो जिसके साथ सह शब्द आता है उसमें लगती है तृतीय विभक्ति। ये कारक का नियम है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, तो यहाँ माता के साथ क्या लगेगी? तृतीय विभक्ति, क्रीडति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे अभ्यास प्रश्न हो गए। उतार लीजिए आप। अभितः परितः समया निक्षा दिक, इसके साथ लगती है हमेशा द्वितीय विभक्ति। इसके साथ जो शब्द आता है उसमें लगती है द्वितीय। और जिसके सह यानी साथ में कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या लगती है? तृतीय विभक्ति। तो हमने ग्रामम, नगरम और का पुरुषम, दिक, उभयतः, सर्वतः के कारण इसमें लगाई द्वितीय। और बालिका, पिता, माता, इनके आगे सह आया हुआ है, यानी इनके साथ कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए इनमें लगी तृतीय विभक्ति। इस प्रकार से ये हमारे 8वां लेसन संसार सागरस्य नायिका अभ्यास प्रश्न इसके पूर्ण हुए। अब आप अपनी कॉपी में ये कार्य अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।